Good afternoon, dear students. I am Pawar sir. I hope you are studying well at home as we also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today I would like to request your parent to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn economic lesson number 2. Lesson name is trade. Page number 67. Open your page number 67. ज्योग्राफी, उसमें इकोनॉमी का पार्ट है. लेसन नंबर 8 से इकोनॉमी के पार्ट स्टार्ट होते हैं. तो लेसन नंबर 8 हमारे इसके पहले कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इकोनॉमी का फर्स्ट लेसन हुआ. और ज्योग्राफी का टेक्स्ट बुक में का लेसन नंबर 9 इकोनॉमी का सेकंड लेसन है. डू यू अंडरस्टैंड? ओपन और पेज नंबर 67. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 9th, डेट 28 August 2020. Subject economy. Lesson number 2 trade. Okay, look at the textbook and listen carefully. Try this. Obtain the following information. Make a list of commodities which you use daily. अब देखो वहाँ पर आपको एक लिस्ट बनाना है. मेक अ लिस्ट. कम्युनिटी मतलब हम जो यूज करते हैं माल डेली, कौन कौन से माल हम डेली यूज करते हैं, क्या क्या हमें लगता है, उसके बारे में सब क्या करना है, उसकी एक लिस्ट बनाना है आपको और वो बताना है. हम या कोई शैम्पू, सोप, वेजिटेबल, ओके, ऐसे जो भी हम जो भी माल शॉप से खरीदते हैं उसकी क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनाना है. हु यूज दोज कम्युनिटी, और कौन माल हम कैसे यूज करते हैं इसका हमें बताना है. राइट सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ दिस कम्युनिटी, और ये राइट करना है आपको कि सप्लाई क्या क्या सप्लाई होते हैं कम्युनिटी, कौन कौन सी कम्युनिटी सप्लाई होती है. जैसे कि फार्मर अपनी खेती में कुछ गुड्स बनाता है, फिर वो क्या करता है, उसको सप्लाई करता है, वेजिटेबल सप्लाई करता है. तो ये सब क्या होते हैं, ये सप्लाई होते हैं, ये आपको राइट करना है. फ्रॉम हेयर डू यू बाय दिस कम्युनिटी, हम वो कहाँ पे खरीदते हैं, बाय करते हैं. हम मार्केट में जाकर उसको बॉय करते हैं. शॉपकीपर के पास जाकर, शॉप के ऊपर जाकर हम खरीदी करते हैं, उसको बॉय करते हैं. व्हाट यू कॉल द एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग. व्हाट डज द शॉपकीपर टेक इन लाइफ ऑफ द कम्युनिटी. ओके, शॉपकीपर से हम भी ये माल खरीदते हैं. फ्रॉम हियर डू दिस कम्युनिटीज कम टू द मार्केट. फ्रॉम हियर हाउ यू बॉट देम एंड व्हाट इज देयर मेन सोर्स. और ये सब क्या है, बॉय करने का हमारे मार्केट में का मेन सोर्स होता है, उसके हिसाब से हम जाकर उसे बॉय करते हैं. ऑब्टेन दिस इंफॉर्मेशन. राइट इज अगेंस्ट द कम्युनिटीज इन द लिस्ट. होल्ड अ डिस्कशन इन द क्लास अबाउट द ऑब्टेन इंफॉर्मेशन. इसके क्लास में हमें डिस्कशन करना है. ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन अबव यू विल realize that we buy the goods we need from the shops, markets or malls around us. देखो कि हमें जो भी गुड्स बॉय करना है वो हम रियलाइज कहाँ से करते हैं, शॉप से, मार्केट से और मॉल में से जाकर हमें जो भी नीड है, जिसकी चीज़ की हमें नीड है, हम जैसे कि डीमार्ट में जाते हैं, वहाँ से कुछ हम मटेरियल वहाँ से खरीदी करते हैं पूरे मंथ के लिए. और मार्केट में जाकर हम वेजिटेबल खरीदी करते हैं. शॉप पे जाकर जो भी हमें जो नीड है, हमें जो चीज़ हमें चाहिए उसके हम बॉय करते हैं. ओके, जनरली द सेलर्स ऑफ द गुड्स आर नॉट द मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स. जैसे कि ये जो बेचने वाले जो सेलर होते हैं
उनसे शॉपकीपर से जो भी हम चीज़ खरीदते हैं वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, उसे खुद बनाते हैं क्या? जैसे कि अब हम डेयरी के ऊपर जाते हैं, मिल्क डेयरी के ऊपर, तो मिल्क की डेयरी के ऊपर जो मिल्क होता है वो खुद बनाता है क्या? उसके पास काऊ या बफेलो होती है क्या? नहीं, वो क्या करता है, कहीं से उसको सप्लाई होता है। ओके, बड़े बड़े जहाँ से वो मैन्युफैक्चर होता है वो फार्मर क्या करता है, वहाँ से वो सप्लाई करता है और वो अपने खुद के शॉप के ऊपर लाता है, वहाँ से वो अपना सेलिंग करने का काम करता है और हम जाकर उनसे कंज्यूमर सेलिंग करते हैं, वहाँ से बॉय करते हैं। They bring the commodities from the somewhere. It is not necessary that these commodities are the manufactured in our surrounding. Not necessary, इसकी हमें कम्युनिटी मैन्युफैक्चर करने की सराउंड में हम ये नहीं कर सकते। सराउंड में, हमारे सराउंड में हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं क्या? फिर जो भी हमें चीज़ चाहिए उसके हम नहीं मैन्युफैक्चर करते, वो सप्लाई होता है। दे आर मैन्युफैक्चर एट प्लेस वेरी फॉर अवे, और इसका जो मैन्युफैक्चर होता है उसका प्लेस दूर होता है, वहाँ से वो मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ से वो सप्लाई होकर हमारे पास आता है। दे कुड बी द फर्स्ट बॉट बाय रिटेल सेलर्स एंड फ्रॉम होलसेल मार्केट। तो देखो इसमें रिटेल सेलर और होलसेल मार्केट होते हैं। जैसे कि फार्मर क्या करता है, उनका जो भी खेती में का जो भी माल है, जो भी प्रोडक्ट है, वो क्या करता है, होलसेल मार्केट में ले जाकर उसको बेच देता है और फिर वहाँ से वो क्या, वहाँ से जो भी माल ट्रांसफर होता है वो छोटे छोटे हमारे गांव की तरफ से जो शॉपकीपर होते हैं वो उन्हें खरीद के लाते, और ऐसे सेलर को हम क्या बोलेंगे, रिटेलर सेलर। ओके, जो होलसेल होते हैं, जो बड़े बड़े वाले होते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन मार्केट होता है, वहाँ के होलसेल मार्केट होते हैं। और ये जो छोटी छोटी शॉप होते हैं, हम जहाँ पर अभी हमारे सिटी में देखो छोटे छोटे शॉप होते हैं गली गली में, तो वो रिटेलर सेलर होते हैं। रिटेलर सेलर फ्रॉम द होलसेल मार्केट, फैक्ट वो होलसेल मार्केट से अपना वो बॉय करके लाते हैं। ओके, फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मार्केट कम्युनिटीज। अभी देखो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होता है वो कहाँ पर ले जाकर बेचते हैं, वो मार्केट कम्युनिटी में बेचते हैं। वहाँ पे मार्केट कम्युनिटी होती है, वहाँ पे वो डायरेक्ट होलसेल के रेट से वहाँ पर वो बेच कर आते हैं, एक्सेट्रा। एंड देन दे रीच अस, और वहाँ से दूसरी जगह पर पहुँच जाता है। फाइंड आउट, you get products from other place. Similarly, find out where the special product items made in your village, city are sent. तो ये कहाँ सेंड होता है, विलेज में। अब ये जो होलसेल से क्या होता है, ये रिटेल, छोटे छोटे रिटेलर जो होते हैं वो वहाँ से होलसेल से वो कुछ वहाँ से कम्युनिटीज खरीद के ले जाते हैं। ओके, वहाँ से खरीद कर ले जाते हैं और गाँव में ले जाकर उसको सेल करते हैं, वहाँ से ले जाकर वो बेचते हैं। ओके, We have various needs in our day-to-day life, और ये इसकी हेरियस हमें क्या है, नीड्स है। डे टू डे लाइफ में हमें हर चीज हमारे लाइफ में हमें वो हमारे लाइफ के लिए वो डे टू डे लाइफ में। द बॉय वेरियस थिंग्स आर सेटिस्फाई दिस वांट व्हेन वी बॉय द क्रिएट अ डिमांड फॉर देम, और उसके लिए हम क्रिएट डिमांड करते हैं। जब हम बॉय करते हैं तो हमारी डिमांड होती है। ओके, बॉय मतलब क्या, हम डिमांड करते हैं शॉपकीपर के पास, फिर वो सेल करता है। ओके, सप्लाई करता है, उसके हिसाब से वो क्या करता है, माल सप्लाई करता है। टू फुलफिल द डिमांड्स फॉर दिस प्रोडक्ट द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स इज कैरिड आउट द प्रोड्यूस सप्लाई दिस गुड्स, इन अदर वर्ड्स दिस सेल्स देम टू द होल सेल ट्रेड। तो होलसेल ट्रेड से वो क्या होता है, सप्लाई होता है। जब डिमांड होती है, जब हमें कुछ गेहूँ चाहिए या राइस चाहिए, वीट चाहिए, राइस चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शॉपकीपर के पास डिमांड करते हैं। अगर उसके पास नहीं रहा तो वो क्या करता है, फिर सप्लाई करता है माल उसके पास से, दूसरे से होलसेल से सप्लाई करके लाता है उसके पास, और हमारी डिमांड है वो पूरी कर देता है, फिर हमें वो देता है। 2 दिन के बाद आओ मेरे पास वो माल आ जाएगा, ऐसा हमें बोलता है। Thus the buying and selling of goods is done to fulfill which other needs this who purchase are the consumers of goods। और इसको परचेस करने का काम कौन करते हैं, कंज्यूमर। हम कंज्यूमर होते हैं, हम परचेस करते हैं, खरीदते हैं माल को। द प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस एंड द सेलर सेल। प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसेस करता है, एंड सेलर सेल करता है। एंड गुड्स बॉयर्स एंड सेलर्स बॉय एंड सेल द गुड्स रिस्पेक्टिवली। दिस इज कॉल्ड ट्रेड। तो इसे ही ट्रेड कहा जाता है जब डिमांड और सेल होती है, डिमांड और सप्लाई।
डिमांड जब होता है तभी सप्लाई होता है, और डिमांड मतलब बाय करते और सप्लाई मतलब सेल होता है। ओके, इसी को ही ट्रेड कहा जाता है। कंसेप्ट और ट्रेड, एक फिगर दी वाली यहाँ पर देखो, ये फिगर है ट्रेड की। यहाँ पर डिमांड होता है हमारा, मतलब हम बाय करते हैं, बाय करने के लिए हम डिमांड करते हैं, और फिर वो जो भी आगे का जो भी शॉपकीपर रहेगा, रिटेलर रहेगा या होलसेल मार्केट रहेगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे सप्लाई करेगा और वो सेल करेगा। ओके, तो इसी को हम ट्रेड कहते हैं, द कंसेप्ट ऑफ ट्रेड। ट्रेड इज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ पीपल इन इंटरडिपेंडेंट। तो देखो पीपल क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि रिटेलर के पास अगर माल नहीं होता वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, होलसेल के ऊपर, होलसेल फार्मर के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, तो ऐसे सब एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। नो रीजन्स टू कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट, ट्रेड बिटवीन टू रीजन्स इज नेसेसरी टू फुलफिल द नीड्स ऑफ अ पीपल। ये क्या होता है, टू रीजन्स होते हैं, इसके टू रीजन होते हैं नेसेसरी टू फुलफिल करने के हमारे नीड पीपल की। As each region has a different geographical conditions, which region produce special commodities. Produce होता है इसके लिए special commodities, special माल होते हैं। If there is a scarcity of a commodity, then there is a demand for the commodity. और commodity के लिए क्या करना चाहिए, डिमांड करना चाहिए। बॉय हमें जब हम बॉइंग करते हैं उस समय उसकी डिमांड होती है। The place here it is abundant provide the supply of a commodity. The supply is done from region producing excess commodities of region facing difficulty according to the demand. For example, apple producers in the Jammu and Kashmir are sent to other state of India having and demand for it. देखो आप एप्पल कहाँ पर समझो ज्यादा प्रोड्यूस कहाँ पर होता है, उसका जम्मू एंड कश्मीर में होता है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से डिमांड करते हैं उसकी महाराष्ट्र से, तो फिर वहां से वो माल का होता है, यहाँ पे वो कम्युनिटी सप्लाई होती है। तो इसे कहा जाता है एक कम्युनिटी सप्लाई। तो कम्युनिटी का ऐसा सप्लाई होता है, जैसे डिमांड होता है वैसे उसकी सप्लाई होती है, वैसे उसका सेल होता है। डू यू अंडरस्टैंड? इसे ही ट्रेड करते हैं। नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।